आयत निकालेंगे। यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना उसका 21 अध्याय, यूहन्ना उसका 21 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। पिछले भाइयों में हमारे शक्ति प्रभु, राजों के राजा प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके एक वचन के लिए जो परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए आप प्रभु जी, क्योंकि आप भले परमेश्वर जो अपने लोगों की भलाई को खोजते हैं, जो हम हमारा भला चाहते हैं। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़े गए प्रभु जी। आप परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमारा हृदय को खोले प्रभु जी। आप प्रभु जी सब बातों में सहायता करें, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ में प्रभु जी जो आप चाहते हैं प्रभु जी, तो तेरे दास के द्वारा परमेश्वर बोले, बोल मेरे हो प्रभु जी, शब्द आपके हो, दया कर। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने यहाँ देखा यूहन्ना 21 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 पद तक हम पढ़ते हैं, तो इस तरह से लिखता है कि पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? हम जानते हैं यूहन्ना से परमेश्वर प्रेम करता था। प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना के द्वारा लिखा गया और अपने चेले को जिससे वो अधिक प्रेम रखता था उसी को, मरियम को भी उसने सौंपा। क्या से तेरी ये माँ और क्या है ये तेरा बेटा है, इससे अधिक प्रेम रखता था। वचन बताता है, यहाँ लिखते हैं और आगे लिखते हैं, वचन में लिखा है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। वचन बताता है यीशु ने क्या उत्तर दिया उसको, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा, तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन जो इस तरह से लिखा है, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि यदि मैं कुछ भी चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन तुझे इससे क्या। आज मनुष्य के अंदर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर क्या है कि वो चाहते हैं कि इसका क्या होगा या इसका क्या होगा, यह आपस में लगा रहता है।
आज इंसान के अंदर अपने लिए कम लेकिन दूसरे के बारे में जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। जबकि वचन बताता है, क्लियरली कह रहा है परमेश्वर, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, यदि परमेश्वर चाहे कि वो ठहरा रहे तो वो क्या है, ठहर सकता है। लेकिन तुझे इससे क्या है, पतरस से कहता है परमेश्वर, यीशु कहता है कि तुझे इससे क्या है, तू मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है तू मेरे पीछे हो ले। वो ये नहीं कह रहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तू इसको पकड़ के ला, इसको कर, मतलब इस वक्त जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमारी है। परमेश्वर आपसे चाहता है, हर एक मनुष्य से परमेश्वर चाहता है कि वो अपना कार्य करे जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप दूसरे के बारे में सोचकर अपने जो कार्य दिए गए परमेश्वर ने उन कार्यों से भटक जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन से योजनाएं रखी है उन योजनाओं को भूलकर आप दूसरे की योजनाओं में फंस जाए। वचन बताता है, हम देखते हैं यूहन्ना में ही 21 अध्याय में वो 15 से 19 पद में, जिसे हम देखते हैं लिखा है इस तरह से, यीशु ने क्या है, पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। तो पतरस क्या हो गया, निराश हो गया। वो लिखता है 17 पद में, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमून यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है। जब परमेश्वर की योजना हमसे जब होती है, हमें लगता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर यदि हमसे 3 बार पूछ ले तो हम कैसे होते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या परमेश्वर तेरे मेरे जीवन से कोई इच्छा है या नहीं, क्या परमेश्वर मेरे अंदर कोई दोष है क्या। परमेश्वर ने क्लियरली पूछा, क्या तुमसे प्रेम करता है। और 3 बार ही मुर्ग के बांग देने तक उसने क्या कहा था, इनकार किया था। परमेश्वर ने कहा मुर्ग की बांग जब तक ना होगी उससे पहले 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। परमेश्वर सब जानता है। तो पतरस ने जैसे ही तीसरी बार इनकार किया तो क्या दिखता है, याद आता है उसे कि मुझसे परमेश्वर ने क्या कहा था, यीशु ने, कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है तू मेरे पीछे हो ले। वो किसी और से नहीं कह रहा कि तू इसको पकड़ ले या उसको पकड़ ले, मैं इससे करूंगा या उससे करूंगा, कुछ नहीं। उसे तेरे बारे में तुझसे जानना है। वो सिर्फ उसकी योजना जो है वो तुझसे चाहता है कि वो अपने जो योजना है वो तेरे जीवन से पूरी करे। तू मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन देखते हैं, इसके आगे लिखा है, जब तीसरी बार ऐसा किया, तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। क्या है, भेड़ों को चरा। परमेश्वर ने क्या दिया था, परमेश्वर ने क्या कार्य दिया है उन्हें, कहा कि तुम मछलियां पकड़ते, लेकिन अब क्या है, मनुष्यों को पकड़ोगे। उसने कहा तू मेरी भेड़ों को चरा, जो भेड़ों की सौंपी गई है उन भेड़ों को मेरा मार्ग बता, मेरा मार्ग बता। वचन बताता आगे लिखता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां जाता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये क्या लिखा है, यीशु ने कहा, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस से क्या कहा यीशु ने कि इस तरह से जब तू जवान था तो तू ऐसा करता था, लेकिन अब क्या है, जब तेरा एक अंतिम समय आएगा तो उस समय कैसा होगा, जब जहां तू नहीं जाना चाहता वहां भी तुझे क्या है, ले जाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, लास्ट में देखते हैं लाइनों में 19 के पद में, कि परमेश्वर की महिमा करेगा। कैसे, इस ऐसी मृत्यु से भी परमेश्वर की क्या है, महिमा होगी। यदि हम ऐसी बातें सुनेंगे परमेश्वर ऐसा वादा करने वाला है तो हमें कैसा लगेगा, अरे परमेश्वर मैंने पूरी जिंदगी तेरे लिए तेरी भेड़ों को चढ़ाया, तेरे वचनों को बताया, लेकिन क्या है, लास्ट में मैं ऐसी मृत्यु मरूंगा जहां पर मैं नहीं चाहता, वहां पर मुझे दूसरा खींच कर ले जाएगा।
और ऐसी मृत्यु से भी क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, किसी और की नहीं, परमेश्वर की महिमा। हमारे जीवन से, हर एक के जीवन से, एक पर्टिकुलर किसी एक बंदे से नहीं बोल रहे परमेश्वर, किसी एक जन से नहीं बोल रहे, किसी एक कम्युनिटी से नहीं बोल रहे, परमेश्वर हर एक मनुष्य अपना न्याय देगा। बाइबल बताती है हर एक मनुष्य अपना न्याय देगा। कोई, मैं अपनी वाइफ के ब्याह पे नहीं दूंगा, ना मेरी वाइफ मेरे ब्याह पे देगी, ना मेरी मम्मी देगी, ना मेरी बेटी देगी, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे ब्याह पे कोई मेरा न्याय नहीं देगा, लेकिन हर एक क्या है? अपना न्याय देगा, अपना न्याय देगा। इसलिए वचन बोलता है क्लियरली, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। वो ये नहीं कह रहा कि तुझे इसके भी लेके आना है, किसके उसको भी लेके आना। बहुत समझ में आता है कि भेड़ के लिए क्या है? चराने का कार्य उसने दिया है कि तू अपने वचनों को फैला, जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है कि मेरे वचनों को फैला। लेकिन एक वचन और देखेंगे हम, ये इसके अंदर ऐसी उत्सुकता क्यों आई पतरस के अंदर जानने की, कि जब उसने देखा कि मेरे बारे में परमेश्वर ऐसा बोलता है, तो उसने भी क्या चाहा कि ये कैसी मृत्यु मरेगा। अब इसमें देखता है, हमने जो वचन पढ़ा अभी 21 में लिखा है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। आज हम बात कर रहे थे कि हमें अपने लिए सोच में नहीं आता, लेकिन हमें दूसरे के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हम जो परमेश्वर ने हमें योजनाएं दी है, हमें कार्य दिए, हम उसके अंदर नहीं चलते। किसमें चलते हैं? दूसरे को देखकर अपना जो कार्य होता है उससे भी क्या है? भटक जाते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा, जैसा इसमें भी वचन में हमने देखा कि तुझे इससे क्या है। यदि मैं कहूं कि वो मेरे आने तक भी खड़ा रहेगा, तो तुझे इससे क्या है? परमेश्वर कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं वचन में, यहेजकेल 3:17, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। क्या किया है? पहरुआ नियुक्त किया। किसे? कि मनुष्य की संतान। परमेश्वर ने क्या कहा इसमें? एक बार फिर कोई पढ़े। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। इसमें हम एक बात देखते हैं, इसमें जब कहता है वचन, मैंने तुझे इस्राएल के लिए, तुझे, इसमें परमेश्वर एक से फिर बात कर रहा है। यहाँ पे कौन है? यहेजकेल। इसमें क्या है? एक से बात कर रहा है परमेश्वर कि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया। अब ये यहेजकेल बोले कि नहीं परमेश्वर, मैं तो उसको तो तूने ये कार्य दिया, लेकिन मुझे क्यों नियुक्त कर रहा है इसके लिए? फिर कोई बात आ जाती है, ये क्या फिर भटकने वाली बात आ जाती है कि नहीं परमेश्वर, ये कार्य तूने उसको दिया है, वो तो इतना बड़ा तूने राजा बना दिया, लेकिन मुझे फिर तू ये काम दे रहा है कि मेरे को इस्राएल घराने के लिए पहरुआ नियुक्त कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहेजकेल ये कह सकता है कि परमेश्वर, हम पीछे देखते हैं कि दाऊद राजा बनाया गया, तो परमेश्वर दाऊद की तरह मुझे राजा क्यों नहीं बनाता? तो मुझे पहरुआ नियुक्त क्यों कर रहा है? मुझे ये काम क्यों दे रहा है? हर एक इंसान कह सकता है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया और हर एक को उसके कार्य के अनुसार उससे अपनी योजनाओं को पूरा करता है। हर एक को, अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, अगर मैं कहूं मैं डॉक्टर बन जाऊं और डॉक्टर कहे मुझे ये बता दे, इसमें क्या बात है? कोई बड़ाई की बात है? क्योंकि परमेश्वर की योजना मुझसे है कि मैं सेविकाएं करूं, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे सेविकाएं नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर बना दे। तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर रहा हूं? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं अपने आप को पहले रख रहा हूं, अपने आप को पहले स्थान पर रख रहा हूं। मैं दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन कर रहा हूं। जैसा कि हमने पतरस को देखा, पतरस पूछता है कि इसका क्या हाल होगा। उसने अपने बारे में जानने के बाद उसके अंदर इच्छा आई कि परमेश्वर से ये भी पूछ लूं मैं यीशु से कि इसका क्या हाल होगा। क्या ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए? ऐसी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
ये परमेश्वर वो प्रभु का दास है, उसके पास तो इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, महल जैसा घर है। परमेश्वर उसके पास तो गाड़ियां हैं, उसके पास तो दौलत है, ऐशो आराम है। लेकिन मुझे परमेश्वर तूने दास ठहराया और मैं इतने कम में कैसे सेविकाई करूं? क्या ये परमेश्वर से हम बोलते हुए अच्छा लगता है? परमेश्वर हर एक से, जैसे वचन में देखते हैं कि अलग अलग तरीके की सेवा दी गई है परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन बताता है तब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया कि हम मरे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, तो क्या हम योग्य थे उस चीज के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए मरने आ रहा है? परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए मरने आ रहा है, सारी ताड़ना को अपने ऊपर लेने आ रहा है। कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर का जो उसने हमसे किया। और फिर भी हम बहुत बार अपनी परेशानियों में, चिंताओं में, या अपने किसी महत्वाकांक्षी जिसे कहते हैं एक तरह से कि अपनी जो इच्छाएं हैं, मतलब वो उन इच्छाओं के अंदर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता। परमेश्वर ने हर एक को अपना कार्य करने के लिए छोड़ा। परमेश्वर चाहता है कि जो उसे कार्य दिया गया है वो उसे करे। परमेश्वर चाहता है, उसे पहरुआ नियुक्त किया था। ये इसके कहता है, और इसमें क्लियर कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। लेकिन अगर वो पहरुआ नियुक्त करने से परमेश्वर से कहेगा इसके नहीं, परमेश्वर मैं तो सिर्फ नॉर्मल इंसान रहना चाहता हूँ, मैं कोई फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, तो क्या वो परमेश्वर की बातें सुनकर किसी को बता पाएगा? कितना बड़ा आदर है कि परमेश्वर अपनी बातें एक मनुष्य के द्वारा दिलवा रहा है और वो उसे चुन रहा है। हम दूसरे को देखकर अपने जीवन को खराब ना करें, या अपने जीवन को व्यर्थ में ऐसे ही व्यतीत ना कर दें जिससे परमेश्वर खुश ना हो। यदि परमेश्वर ने हमें छोड़ा है, हम देखते हैं शमूएल, फर्स्ट शमूएल 3 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 3 अध्याय और उसका 10 और 11। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। क्या लिखा है वचन में? यहाँ लिखता है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या है? क्या कहा शमूएल ने? क्या है? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हमें ऐसा आज्ञाकारी होना है। इसमें भी वचन में हम देखते हैं, उसने फिर शमूएल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा, शमूएल शमूएल। और शमूएल ने कहा, क्या है? क्योंकि तेरा दास सुनता है। तेरा दास सुनता है। कितनी बड़ी बात, कितनी प्यारी बात है कि हम जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हम कैसे कहते हैं? हाँ परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन से पूरी। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा मुझे चला। परमेश्वर जैसा तू मुझसे चाहता है वैसे वैसे मुझे लेकर चल। मैं चाहे परेशानी में हूँ, दिक्कतों में हूँ, संकटों में हूँ, क्लेश में हूँ, लेकिन हर बात में तुझे क्या है? महिमा देने वाला। इधर शमूएल क्या है? कहता है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा। जब हम ऐसी बात कहते हैं कि हाँ तेरा दास सुन रहा है, तो प्रभु भी क्या है? प्रसन्न होता है। और यहोवा ने क्या बात कही शमूएल से? सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। जब परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हम देखते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें
बड़ी बड़ी बातें बताता है, ऐसी बातें बताता है जिसको हम सोचते हैं कभी कभी कि शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बात ऐसे हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने बताया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को, जो उसके चुने हुए हैं, उनको क्या है, अपनी बात उन पर प्रकाशित करता, उन पर प्रकट करता है कि ये ऐसा होने वाला है। जब उसके चेले जो साथ में थे तो क्या है, चेलों को क्या बताया उन्होंने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा और मैं मारा जाऊंगा, गड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों से जब प्रेम करता है तो उन्हें वो भी बताता है जो किसी के लिए समझना या देखना असंभव वाली बात। हम देखते हैं इब्रानियों 11 और उसका फर्स्ट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। क्या यूहन्ना ने कभी सोचा होगा कि उसे ऐसी ऐसी बात जो किसी ने नहीं देखी वो मुझे दिखाई जाएगी? हम सब जानते हैं यूहन्ना से प्रभु यीशु प्रेम करता और उस पर इतनी बातें उसने प्रकट की कि जिस तरह से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य पूरा प्रकाशित वाक्य उसके द्वारा लिखवाया गया। और प्रकाशित वाक्य में हम हर एक बात क्या है, हमारे आने वाले समय को दिखाती है कि किस तरह से क्या होने वाला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जिससे प्रेम करता है उस पर हर बात प्रकट करता है। वो बात प्रकट करता है जो दूसरों के लिए असंभव। जैसे वचन बताता है विश्वास आशा की हुई वस्तु का। विश्वास क्या है? हम आशा करते हैं कि प्रभु शीघ्र आने वाला और हमें भी अपने साथ लेकर जाने वाला। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, हमने स्वर्ग कभी देखा नहीं, स्वर्ग हमने देखा नहीं, लेकिन हमें क्या है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है कि हाँ परमेश्वर जब जाएंगे तो उस स्वर्ग को देखेंगे। परमेश्वर प्रमाणित करता है कि जब आप उसके साथ चलते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसमें भी वचन बताता है, कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और हमने जब इसमें देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं तो यीशु ने यही बात कही उससे भी। 22 में लिखता है, यीशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या। अगर मैं चाहूं, उसके जीवन से मेरा कुछ और कार्य है, अगर मेरे द्वारा कि परमेश्वर कैसे हमसे अपने कार्यों को पूरा करवाता है, परमेश्वर किस तरह से हर एक के जीवन से किस तरह से क्या इच्छा है हम नहीं जानते, तो हम किसी से अपने आप को कंपैरिजन ना करें। बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो वो मेरे आने तक ठहरा रहे। अगर परमेश्वर चाहता है तो वो चेला जो है वो जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी जीवित रहता। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है तो तुझे इससे क्या, तो तुझे इससे क्या। हम बाइबल में देखते हैं, पुराने में बहुत बार लिखा है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर बता रहा है कि आप से जो काम दिया गया है आप उसको कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रसन्न करना एक तरह से हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, क्या नाम, एक तरह से अगर क्वेश्चन हम करते हैं वो भी ऐसी बातों पर जिस तरह से यीशु ने कहा, ये एक तरह से हम बहुत बार कह देते हैं। जब अब आप एक बच्चे को कुछ देते हैं, दूसरे बच्चे को कुछ देते हैं, अगर बच्चा भी पूछता है तो बोलते हैं तुझे इससे क्या। हम मतलब मेरी मर्जी में जितना किसी को दूँ, छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से क्या है, मैं उसके हिसाब से दे रहा हूँ उसको।
एक छोटा बच्चा है जो साइकिल चला सकता है, एक बड़ा बच्चा है जो स्कूटी चला सकता है, तो छोटे वाले को स्कूटी नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के लिए छोटे को स्कूटी नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए क्या भला है, ये संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। परमेश्वर भी जानता है कि चाहे हम बराबर के हों, बराबर एज के हों, एक साथ पले बड़े हों, लेकिन परमेश्वर की योजना किससे हम नहीं जानते। हम देखते हैं जब दाऊद को चुना गया, सबसे छोटा था। दाऊद क्या है, सबसे छोटा था, बाइबल बताती है वो लड़का था, उस पर क्या है, उसके लाली झलकती थी। वो अभी क्या है, युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़का था, क्योंकि वो युद्ध में पराक्रमी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। और हम देखते हैं उसने गोलियत को कैसे मारा। परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर की योजना के बीच में हम कुछ नहीं करते। शमूएल है, शमूएल क्या कहता है, शमूएल देखता है उसके लड़के को, जो उसका बड़ा भाई था सबसे, तो सोचता है कि शायद इसका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। लेकिन यीशु कहता है, यहोवा कहता है कि नहीं, मैंने इसको नहीं चुना, क्योंकि जो परमेश्वर देखता है वो भारी रूप को नहीं देखता, वो मनुष्य के हृदय पर दृष्टि लगाता है। वो उसके हृदय को देखता है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, और मुझे किसकी आवश्यकता है। परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना मिस्र में से इजराइल को निकालने के लिए? चाहता तो हारून को भी ले सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना है, हर एक बात के लिए परमेश्वर की योजना है। और जब परमेश्वर हमें कोई कार्य सौंपता है तो हमें हाँ के साथ, आगे कार्यता के साथ, जैसे शमूएल ने कहा, हाँ तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। हमारी आवाज ऐसी होनी चाहिए। हमारे पीछे बहुत बहुत परेशानी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, हमारे मन में दुविधा चल रही होती है, परमेश्वर हमें बताता है कि हमें ऐसा करना है, हमें ये करना है, लेकिन फिर भी हम बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर अपने मन की बात को क्या है, प्रकट कर देते हैं, और उसमें हमें क्या है, हानि उठानी पड़ती है। जब हमें हानि उठानी पड़ती है तब हमें याद आता है कि हाँ, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आई तो थी, शायद मुझे ये करना चाहिए। ये मेरे साथ भी हो चुका है पहले बहुत बार, कि मैंने एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि जब मैं सुनना चाहता था परमेश्वर की, लेकिन मैंने अपने मतलब दिमाग से कि हाँ नहीं, शायद ऐसे रख दो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसका क्या है, मुझे लॉस उठाना पड़ा। क्योंकि जब परमेश्वर की आवाज आ रही हो तो आप उसकी आवाज को पहले सुनो। शमूएल कहता है कि तेरा दास सुन रहा है। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर एली भी तो है, तो मुझे क्यों सुना रहा है, एली को बता दे, तो मुझे क्यों बता रहा है, एली को बता दे, वो तो मेरा बड़ा है। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि एली ने कहा कि अब की बार तुझे आवाज आए तो तू क्या कहना उसे, कि क्या है कि हाँ तेरा दास सुन रहा है। हमें भी हमारे जो पास्टर्स हैं, सेवक हैं, जिन्होंने सिखाया हमें कि परमेश्वर की अधीनता में हमें रहना है, क्योंकि वचन बताता है हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। जब हम अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन आशीषों को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे रखी है, परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। यदि जैसे परमेश्वर ने, मान लीजिए मुझसे जैसे सेविकाई के लिए परमेश्वर ने कहा था, यदि मैं कहता नहीं परमेश्वर मुझे तो अपने घर को देखना है, मैं सिर्फ जॉब ही करूंगा, मुझे सिर्फ चर्च में जाना है, आपकी सेविकाई के लिए मेरे पास परमेश्वर बल नहीं है, मेरे पास सामर्थ नहीं है। जबकि हम देखते हैं आज के जमाने में कि कितनी सताव लोगों पर हो रहे हैं, चर्च पर हो रहे हैं, चर्च के लोगों पर हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा क्या है, सामर्थ देगा जब परमेश्वर से मांगते हैं। क्योंकि मेरी भी ऐसे ही था कि मैं सोचता था कि कैसे करूंगा, कि परमेश्वर में तेरी इतनी एज हो गई, फिर कैसे मैं तेरे काम आ पाऊंगा, ये सोचता था। लेकिन परमेश्वर ने जब चुना तो परमेश्वर ने उसका रास्ता भी दिखाया। परमेश्वर क्योंकि रास्ता बनाता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जब वो स्वर्ग में जगह तैयार कर सकता है तो ये धरती पर तो आप समझ सकते हैं जब कोई भी असंभव काम परमेश्वर के लिए, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जो परमेश्वर के मुख से एक एक वचन निकलता है वो क्या है, पूरा जब तक नहीं हो देगा जब तक कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है कि जो हम इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, हम इस पृथ्वी पर चलते रहते हैं,
क्या कोई कह सकता है कि मैं अपने आप में, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपने पैसे से, अपने धन से, अपनी दौलत से, या अपने किसी ऐसी बड़ी चीज से टिका हुआ हूं, या मेरा एक पल खरीदा हुआ है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। क्योंकि यदि परमेश्वर आज श्वास खींच ले तो क्या है, आज ही हमारा शरीर क्या है, मिट्टी हो जाए। हम सब जानते हैं मरने के बाद खुद के घर वाले भी हमें दफनाने के लिए जाते हैं, हमारे खुद के घर वाले भी दफनाने के लिए आते हैं। तो क्यों, जब हम इस समय पर हैं, जब इस समय पर है और परमेश्वर के हाथों में है, तो क्यों परमेश्वर को ना सौंपे इस तरह से कि परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा है वैसा मेरे साथ कर। तू कह और मैं करूंगा, तू कह मैं वैसे ही चलूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे बुढ़ापे में भी अपने कंधे पर उठाए लिए फिरूंगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? इतनी बातें क्यों कह रहा है परमेश्वर? इतनी बार कहता है परमेश्वर मत डर, लेकिन फिर भी हम क्या है, दुनिया को देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं दूसरे पास्टर्स को, दूसरे बड़े लोगों को कि इनके पास ये है, ये तो बच जाएंगे, लेकिन जो छोटे हैं वो कैसे बचेंगे? लेकिन परमेश्वर हर एक की रक्षा करता है। परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। बाइबल बताती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक के लिए एक सा है। जैसे वचन में लिखा भी है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो बदलता नहीं है। मनुष्य बदले तो बदले, लेकिन मनुष्य बदले तो बदले, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर जो है महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। और वचन बताता भी यूहन्ना 3:16 के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ऐसे जीवन के लिए नहीं जो डर के आगे क्या है, घुटने टेकते हैं। बाइबल बताती है कि डरपोकों का क्या है, भाग आग और गंधक की झील होगा। आज हम यदि इस संसार में हैं, लोग डराएं धमकाएं कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर, ये सिर्फ एक सेवक के लिए या एक दास के लिए या पास्टर के लिए, डिकन्स, बिशप, किसी के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए ये बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही जीवन का मुकुट पाएगा। तो सिर्फ एक मेरे लिए, आपके लिए, या किसी एक जाति के लिए, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, सबके लिए। हम देखते हैं मती उसका 21 अध्याय, मती 21 अध्याय और उसका 28, 29, 30 और 31। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल देने वाले और वैश्य तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्या बताता है वचन 31 में? पहली लाइनों में हम देखते हैं, लिखा है पहली लाइन में, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? यह बात आती है इच्छा पूरी करने की, कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कौन करता है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा कौन पूरी करता है? इधर वचन में लिखा है, दिखता है कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले से कहा, जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर।
उन दो पुत्रों में से एक से कहा कि दाख की बारी में जाकर काम कर, परंतु एक ने कहता है, वचन बताता है, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। एक ने मना किया था पहले, लेकिन उसने किया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इसमें क्या देखते हैं, दो लोगों से क्या बात कही है, दो बेटों से बात की है कि एक जाने के लिए बोल रहा है लेकिन नहीं गया, और एक ने जाने के लिए मना किया लेकिन वो गया। अब इन दोनों में से एक बात देखते हैं, दोनों भाइयों ने आपस में ये नहीं देखा, उसने जिसने काम किया उसने ये नहीं देखा कि इसने तो हाँ कहा था जाने के लिए, इसने तो कहा था जाऊंगा मैं, लेकिन ये नहीं गया, और तो मैं तो पहले ही मना कर चुका हूं, मैं क्यों जाऊंगा। उन दोनों में से किसी ने देखा, इस चीज के लिए सोचा, उन दोनों में से जो जिसने काम किया उसने ये नहीं सोचा, और दोनों भाइयों ने आपस में कंपैरिजन भी नहीं किया, क्योंकि दूसरा अगर देख जाके मेरा भाई जिसने मना किया था और ये जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा वचन में नहीं लिखा, तो वचन में क्या लिखा कि जिसने मना किया था वो चला गया, और जिसने नहीं कहा था वो चला गया, और जिसने कहा था जाऊंगा लेकिन वो नहीं गया। उन दोनों में से हम देखते हैं, दोनों में से दोनों भाई अगर आपस में समझौता करते चलो कोई नहीं, दोनों भाई चलते हैं, चल कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा। और ऐसा भी नहीं लिखा उसने कि पहले वाले जिसने काम कर दिया है उसने ये भी नहीं देखा कि ये नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। तो इस हिसाब से क्या होता, काम पेंडिंग हो रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है जिससे परमेश्वर का काम होता है वो करता है। उसने मना तो किया लेकिन उसे अपने पिता की बात लगी, यार पापा ने कहा है कोई नहीं चलेगा। हम भी ये देखते हैं, क्योंकि जो परिवार में जिसके माँ बाप हैं वो चीज को जानते हैं, अगर माँ अगर कह दे मेरे पापा नहीं है, मम्मी कहती है अगर, तो हमें क्या लगेगा, या मम्मी ने कहा मैं थका भी हो या नहीं भी जाने का मन हो तो भी क्या होता है, चल यार कर दे। मेरी वाइफ हो, बेटी हो, अगर वो परेशान है लेकिन फिर भी लगता है क्या यार चल कर देगा, क्योंकि अगर नहीं भी है मन तो भी क्या है कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने वो प्रेम का फल रखा है, वो प्रेम का फल हम में रखा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, हर एक से जानता है कि किस तरह से किससे क्या काम लेना है। जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा वो इस चीज को नहीं समझेगा, जिस तरह से बताया गया कि हाँ यदि हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपनी बीवी से, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या है, अपनी बात को हटाकर, अपने परेशानियों को हटाकर, अपनी चिंताओं को हटाकर, अपने उस थकावट को हटाकर उनके लिए काम करेंगे। उसने देखा कि नहीं, मेरे पिता को मैंने कह तो दिया है, वचन बताता लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। क्या है, बाद में पछताकर गया। वो पछताया कि मैंने अपने पापा को मना क्यों कर दिया, अपने पिता को मना क्यों कर दिया, और पछताकर क्या है वो गया। ये परमेश्वर का वचन है। जिसमें परमेश्वर का प्रेम होता है वो इन बातों को समझेगा, वो उस परमेश्वर की बुलाहट को समझेगा, और वो उस कार्य को करेगा जो परमेश्वर ने उसको सौंपा। वो किसी और से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करेगा, ना ही किसी को देखेगा कि इसके पास ये है या उसके पास ये है। वो अपने कार्य को करेगा जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है। वो अपने समय को ऐसी बातों में बर्बाद नहीं करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं सिर्जा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सारी भली वस्तुएं पहले से ही बना दी। किनके लिए, जो उसकी इच्छा वचन, जो उससे प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं परमेश्वर को, जो चाहते हैं ढूंढना परमेश्वर को, जो चाहते हैं परमेश्वर की गूढ़ बातों को ढूंढना, जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, चाहे दुख आए, संकट है, जैसा फिलिपियों 4:4 बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो आनंदित रहने के लिए कहता है, वो हमें परेशान होने के लिए नहीं कहता। वो क्या है, आनंदित रहने के लिए कहता है। आनंदित क्यों रहने के लिए कहता है, जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं। हमने बहुत से पास्टर्स को देखा होगा, बहुत से सेवकों को देखा होगा, बहुत से परमेश्वर के विश्वासियों को देखा होगा, लोगों को देखा होगा, जो कितनी परेशानी में होते हैं, वो कितनी भी चिंताओं में होते हैं, मतलब उनके ऊपर परेशानी का क्या है, भार होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आनंदित रहते हैं। वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं। उन्हें अगर चर्च जाना है तो जाना है, उन्हें प्रार्थना करनी है
तो करनी है। वो अपने समय पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके साथ बना रहा। एक समय मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं भी जब बैप्टिज्म नहीं लिया था, उससे पहले बैप्टिज्म लेने के बाद भी कुछ साल तक ऐसे रहा कि हाँ चर्च मिस कर देना, कभी कभी छोड़ देना या लेट जाना। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम बनता गया, हाँ कि हाँ नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या अहमियत रखता है परमेश्वर, तो फिर हम उस चीज को जान जाते हैं। जब परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। और जब परमेश्वर का प्रेम जो उस वचन में देखते हैं, यूहन्ना 3:16 हमने बोला भी जब कि हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो जब वो प्रेम हमारे अंदर आता है तो फिर हमारा जीवन जो है हमारे लिए छोटा लगने लगता है, क्योंकि हम फिर परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, अपने आप में घटने लगते हैं। हम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होते हैं। हर बात में परमेश्वर को महिमा देने वाले होते हैं। हम फिर द्वारा एक बार आएंगे यूहन्ना 21 में, और हमने 20, 21, 22, 23 यहाँ पढ़ा था, और हमने देखा यहाँ पर कि पतरस के अंदर ये इच्छा है कि वो जाने कि उस चेले का क्या हाल होगा। और हम जब से वचनों में हमने देखा जिस तरह से कि परमेश्वर ने यहेजकेल को उसको कहकर पुकारा, उसको बुलाया, शमूएल को उसका नाम लेकर बुलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक को नाम ले लेकर बुलाता है, और हर एक के जीवन में उसका अलग कार्य है। कोई ये ना समझे कि मैं अगर भवन में झाड़ू लगाता हूं तो मैं छोटा हो गया, या मैं सिर्फ चटाई बिछा रहा हूं तो मैं छोटा हो गया, या मैं सेविकाई कर रहा हूं सिर्फ तो छोटा हो गया, मुझे तो बड़ा बिशप होना है, क्यों मैं छोटा क्यों हो गया। परमेश्वर हर एक से अलग तरीके से कार्य देता है। हमें आपस में कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम कुछ भी कर सकें, ये बहुत आनंद की बात होनी चाहिए। क्योंकि पौलुस बताता है, यदि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो उससे कहा था उतना ही किया, तो भी मैं क्या है, निकम्मा ठहरा। तो भी मैं क्या हूं, निकम्मा ठहरा। जितना बताया गया था उतना ही काम किया मैंने, तो भी निकम्मा ठहरा। तो फिर हम जब परमेश्वर का काम हमारे हाथों में है और हमें परमेश्वर के पास कोई कहते हैं कि हमें ये करना है, तो हम उसमें अपने आप को छोटा क्यों समझे? क्यों अपने आप को हम कंपैरिजन करें किसी से कि परमेश्वर, या हमेशा पास्टर जी मुझे कह देते हैं झाड़ू लगाने के लिए, ये बहुत बार मैंने सुना है बहुत से लोगों से, और बहुत से लोग बोलते हैं इस चीज को कि मैं ही झाड़ू लगाऊं, मैं चटाई बिछा सकता हूं, अब खाने के लिए मैं ही तो सर्व करूं, दूसरा सर्व कर सकता है, मैं बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं तो मैं सर्व कर सकता हूं। आपस में कंपैरिजन नहीं करना है, हमें दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन अपने आप से जो परमेश्वर ने सौंपा है उसको करना है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे, उससे पहले, उस वचन से देखने से पहले एक बार फिर मैं उस बात को फिर कहूंगा आपके सामने। 22 में जैसे लिखा है, यूहन्ना 21:22 में यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं, ये बात आप अपने मन में रखना चाहिए कि यदि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप इस बात में ना सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले, तू बाकी की बात की छोड़ दे, तू बस अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। उस वचन को भी देखेंगे, आइए उस वचन को देखते हैं। लूका 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय उसका 25, 26 और 27 पद। जब बड़ी भीड़ उसके पास उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वह मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, इधर ये नहीं कहा
कि अपने परिवार का क्रूस लेके चलना है, या अपनी बीवी का क्रूस लेके चलना है, मम्मी का ले चलना, बच्चे का ले चलना है। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, क्या है? अपना क्रूस ना उठाए। वचन यहाँ क्लियर बताता है, इधर जब से एक बात पे मनन कर रहे हैं कि क्या हमारा जीवन सिर्फ एक मुझे अपने आप को उस तरह चलाना है जिस तरह परमेश्वर हमसे चाहता है। हाँ, तो परमेश्वर किस तरह से चाहता है? जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या है? जो अपना क्रूस ना उठाए। क्या है? अपना क्रूस उठाना है, अपना क्रूस उठाना है। और यहाँ वचन बताता 26 में यदि देखते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपने बच्चों और भाई बहनों वरन अपने को भी अप्रिय ना जाने, अपने प्राण को भी क्या है? अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्राण तक के लिए परमेश्वर क्या है? अपने प्राण को भी क्या है? अप्रिय जानना है। यदि मैं परमेश्वर के लिए अपना प्राण भी दे दूं, यदि मैं परमेश्वर के लिए अपना प्राण भी दे दूं, तो भी कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। अय्यूब के जीवन से सीखते हैं कि उसने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हम क्या है? अय्यूब के जीवन से अय्यूब के जीवन से इस बात को हम जान सकते हैं कि उसने दिया, उसने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हमें अपना कार्य करना है, अपना कार्य जो परमेश्वर ने सौंपा है उसको करना है। किसी और बात के लिए हमें कार्य नहीं करना, हमें किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, किसी और को लेकर अपने आप को फालतू की चिंताओं में नहीं फंसना कि हम सोचे दूसरे के पास पैसा है तो हम भी उस पैसे में जाके फंस जाएं। लेकिन अपने आप को हम अपने आप परमेश्वर के अनुसार चलाएं। हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है और अपने क्रूस को उठाना है, जो वचन बताता है। जैसा वचन क्लियरली कहता है हमें कि तुझे इससे क्या, हमें किसी और बातों से कुछ नहीं लेना देना, हमें किससे लेना है? परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर की बातों से। परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है उस परमेश्वर के जीवन को उस तरह से जीना है जिस तरह परमेश्वर ने हमें सौंपा। हमें किसी बात में भी अपने आप को भटकाना नहीं है। हमें शैतान को कार्य करने नहीं देना अपने अंदर कि वो हमें भटकाए। हमें कार्य नहीं करने देना कि ये कैसे है, ये कैसे है, उसके पास ऐसा कैसा है। लेकिन अपने आप को जैसे वचन बताता है उसमें, जैसे वचन में लास्ट वचन को देख के हम आराधना में जाएंगे, जब वचन में लिखा है यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता, अपने बच्चों, भाई बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। वो क्यों कह रहा है इस बात को? इसलिए कह रहा है क्योंकि हम बहुत बार अपने आप को क्या करते हैं, अपने बच्चों, बीवी बच्चों, माँ, इनके चक्कर में क्या करते हैं बहुत बार, हम अपने समय को क्या है? खराब कर देते हैं। हमें चर्च जाना है, जैसे मैं सॉरी एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि बच्चा रेडी नहीं हुआ, चलो भाई थोड़ा लेट हो गए, परमेश्वर कुछ काम है, जाना है हमें वहाँ पे, लेकिन क्या है, हम किसी और कारण से, घर के काम की वजह से या घर के खाने की वजह से, घर के पीने की वजह से, किसी भी कारण से क्या है, लेट हो गए। तो क्या परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे लगाव जो है मेरी ओर नहीं है, तुम पहले क्या है, घर को प्राथमिकता दे रहे हो। लेकिन वचन बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप अपने परिवार की चिंता ना करें। वचन बताता है, वचन ये भी बताता है, हमें सिखाता है कि हम अपने घर परिवार की चिंता करनी है। अब उनको किस तरह से उस नरक की आग से बचाना है, किस तरह से उनको उस तरह से चलाना है कि हम परमेश्वर के साथ होकर चल सके। हमें इन चीज़ों की बात में क्या है, सोचना है, परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन जैसा हमने पढ़ा उस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्लियर कह रहा है आपसे कि तुझे इससे क्या,
मैंने किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, तुझे इससे क्या? वो मेरी इच्छा है, मेरी योजना है, मैं किस तरह किससे क्या कार्य करना चाहता हूँ। और हम किसी बड़े को लेकर अपने जीवन को खराब करें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सौंपा है उसे हम विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से और हर प्रकार से प्रेम के साथ, धीरज के साथ उस कार्य को करना है कि हम परमेश्वर के उस आगमन के लिए तैयार हो। जो परमेश्वर जब आता है तो हम परमेश्वर के साथ जा सकें, तो यीशु मसीह के साथ हम जा सकें। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।